Hello guys. Firstly, I have created one module to another module, creating a record in a Zoho CRM using two deluge. And second is how to using condition if else condition using to create record or update record in other. So firstly, I have showing the how to get record in a Zoho CRM using two deluge. तो मैं अब आज आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक लीड मॉड्यूल से कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में डेटा क्रिएट करा था। जैसे लीड मॉड्यूल मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो तो एक कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्रिएट हो सिंपल वे से। सबसे पहले मैं आपको उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि लीड मॉड्यूल में हम डेटा गेट कैसे करें। तो लीड मॉड्यूल का डेटा गेट करने के लिए एक ऑप्शन तो है कि आप डिलीट से करें, जो जेसन फॉर्मेट में देगा। तो सबसे पहले आप जाओगे वर्कफ्लो पे। उसके बाद क्रिएट रूल, वर्कफ्लो का नाम दोगे। अभी मैंने दे दिया कि टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट क्रिएट। अभी मैं क्रिएट पे लिखूंगा वर्कफ्लो एंड कन्फिगर राइट योर ऑन क्रिएट रिकॉर्ड create a record in contacts module। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डेटा गेट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसमें आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेंगे हम। आर्ग्यूमेंट में नाम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। एक यूनिक बेस पे हम आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते, तो मैं आईडी ले लेता हूँ, रिकॉर्ड आईडी के बेस पे कर लेता हूँ। और इसमें यार यहाँ एक वेरिएबल बनाया और लिखा जो हो डॉट CRM डॉट गेट करने की एपीआई होती है। गेट करने के दो प्रकार से, एक गेट रिकॉर्ड्स होता है, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी। रिकॉर्ड बाय आईडी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे देता है। और आप रिकॉर्ड्स करते हैं तो दो एक बार में एक पेज का रिकॉर्ड देता है, जो कि एक पेज का होता है 200 रिकॉर्ड आईडी। और इसको इन्फो कराओगे तो आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। हो गया लीड में, और इसको ओपन की, आईडी कॉपी की, डाली। तो ये जो डेटा है ये जेसन फॉर्मेट में डेटा दे दिया। मैं चेक कर लेता हूँ इसको जेसन फॉर्मेट में। तो उसके आपको चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा वेस्ट जेसन फॉर्मेटर एंड ओपन इट और पेस्ट करोगे तो आपको ये जेसन फॉर्मेट में डेटा सारा मिल जाएगा। अब सपोज दैट कि मुझे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा ले जाना, तो उसके लिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मैप बनाओगे। एक एमपी नाम का मैंने एक मैप बनाया है। मैप क्या होता है, की और वैल्यू स्टोर कराता है। अब की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वो भी मैं समझाऊंगा। एक पुट फंक्शन होता है जो अपने पास रखता है, तो उसे हम, अब जो ऑब्जेक्ट ये है इधर हम की लिखते हैं। अब की क्या होगी, तो मुझे कांटेक्ट में ले जाना तो उसकी एपीआई लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं गया सेटअप पे और यहाँ सर्च किया एपीआई। आप एपीआई सर्च करने के लिए डेवलपर हब पे जाओगे और वहाँ पे एपीआई एंड एसडीके मिलेगा। तो मुझे लीड की एपीआई चाहिए, तो मैं लीड पे गया। रिकॉर्ड, सबसे पहले रिकॉर्ड क्रिएट जहाँ पे क्रिएट कराना है वो आपको चेक करना होगा कि वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड क्या है, क्योंकि मैंडेटरी में डेटा जाना कंपलसरी है, अदरवाइज रिकॉर्ड क्रिएट है। लास्ट नेम है, तो मैंने इसको कॉपी किया, इसकी एपीआई सर्च की तो इसकी एपीआई यहाँ डाली और यहाँ पे हमने उस वेरिएबल से डेटा गेट कर लिया लास्ट नेम का, उसको डाल दिया यहाँ पे सेमी कॉलन। सपोज मैंने मेल भी गेट कर ली तो उसकी एपीआई डाल दी और रेस्ट डॉट गेट यहाँ भी हमने उसकी एपीआई डाल दी।
अब इसको हम इन्फो करा के देख लेते हैं मैप में मेरा डेटा जा रहा है। हाँ, लास्ट नेम में ये जा रहा है और ईमेल में ये ठीक है। यहाँ तक मेरा कोड सही है। अब उसके बाद करते हैं कि हमें रिकॉर्ड क्रिएट कैसे, एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद क्रिएट करने की एपीआई होती है जो हो डॉट सी आर एम डॉट क्रिएट रिकॉर्ड्स। हमें कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में क्रिएट करना कॉन्टैक्ट, और की वैल्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे मैप डालना है एमपी, और इसको इन्फो कराओगे तो आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है कि नहीं। कह रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ओके, मतलब कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में। तो मैं गया, इनको डिलीट कर दिया। ऑटो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, मतलब मैं कॉन्टैक्ट को रिफ्रेश करा, 11 रिकॉर्ड थे, 12 हो गए, ठीक है, ये डेटा आ गया। अभी मैंने इसमें ईमेल और लास्ट नेम डाला, तो मैं इसको एडिट करके चेक कर लेता हूँ। लास्ट नेम में लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल में ईमेल आ रही, ठीक है, कैंसिल किया। अब मैं एक रिकॉर्ड देखता हूँ, लीड पे क्रिएट कराता हूँ, और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए कॉन्टैक्ट में। तो क्रिएट लीड, कंपनी का नाम मैंने टेस्ट दे दिया, फर्स्ट नेम मैंने दिया सत्या वीर, लास्ट नेम में सिंह, और ईमेल में मैंने अपनी ईमेल दे दी। सेव किया। अब मैं टाइम लाइन से पता कर लेंगे मेरा वर्क फ्लो चल रहा है कि नहीं चल, यहाँ से देखो मेरा ये वर्क फ्लो बताता चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं गया कॉन्टैक्ट पे, इसको रिफ्रेश कराया, 13 रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड आ गया है। ये देखो नाम में नाम आ गया है। अभी मैंने लास्ट नेम सिर्फ मैप कराया था, फर्स्ट नेम भी मैप कराओगे तो वो भी आ जाएगा। जैसे लास्ट नेम मैंने सिंह किया तो सिंह आ गया, ईमेल ईमेल आ गई, ठीक है। हम्म, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।